आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम। आज की वीडियो इंशाअल्लाह ताला बड़ी ही ख़ास है, जो आप पर रहमत के दरवाज़े खुलवा देगी। बड़ी से बड़ी आपकी मुश्किल है, कोई परेशानी है, इंशाअल्लाह ताला उसको हल करवा देगी। अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाते हैं, सूरह तलाक की आयत है, उसमें अल्लाह फरमाते हैं जो कोई अल्लाह पर भरोसा करेगा तो अल्लाह इसका काम बनाने के लिए अकेला ही काफ़ी है, और वही हंसाता है, वही रुलाता है, और तुम अल्लाह को याद करते रहना, इससे मांगते रहना। सूरह नजम में अल्लाह फरमाता है क्योंकि इसकी याद ही शुक्र है। शुक्र की एक जो किस्म है वो ये है कि आप अल्लाह को याद करें, और फिर अल्लाह को भूल जाना कुफर है। अगर आप चाहते हैं कि दुआ का तसलसल आप बढ़ा लें, आप दुआ मांगें, और आप चाहते हैं कि आप मायूस ना हो, तो अपने सजदों को तवील कर लीजिए, और चाहें तो कि आपको जो है वो तमाम तर इल्तिजाएं आप अल्लाह से करना मत भूलें। तमाम काम में अल्लाह से इल्तिजा करें, सजदों को लंबा करें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला आपके लिए तदबीरें खुद निकालना शुरू करेंगे। सूरह बकरा में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, कुरान करीम में अल्लाह की एक आयत है, और बाज़ लोग ऐसे हैं कि जो अल्लाह से इल्तिजा करते हैं, दुआ करते हैं कि परवरदिगार हमको जो देना है दुनिया में दे दे। और बाज़ लोग ऐसे हैं जो कि दुआ करते हैं कि ऐ मेरे परवरदिगार हमको दुनिया में भी नेमत अता फरमा और आखिरत में भी नेमत बख्शियो, यानी रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व किना अज़ाबन्नार। ये दुआ है। जानते हैं कि वो लोग कौन से हैं? 3 किस्म के ख़ास किस्म के लोग जो अल्लाह को पसंद हैं, जो आपकी नामुमकिन दुआओं पर अल्लाह ताला से कुन कहलवा कर ही रहते हैं। याद रखिए, आप दूसरों के सुख की जब दुआ करते हैं तो अल्लाह ताला फरिश्तों से आपके सुख की दुआ करवाना शुरू कर देते हैं। जब आप किसी के रास्ते से पत्थर भी हटाते हैं तो अल्लाह ताला आपके रास्ते से जो पत्थर उठाना शुरू कर देते हैं। जब आप दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करना शुरू करते हैं तो अल्लाह ताला बदरजा ऊला आपके लिए जो है वो आसानियाँ पैदा करना शुरू करते हैं। आपके काम आसान होना शुरू हो जाते हैं, आपको पता भी नहीं होता। तो अल्लाह आपके मुंह से निकली हुई तमाम बातों को कबूल करना शुरू कर देते हैं। अल्लाह ताला कुरान करीम में सूरह ज़मर में अल्लाह ताला इसकी तरफ इशारा फरमाते हैं, कह दीजिए मेरे बंदों से कि तुम अपने परवरदिगार का खौफ दिल में रखो, और भलाई इन्हीं के लिए है जिन्होंने इस दुनिया में भलाई की होगी, और अल्लाह की ज़मीन बड़ी वसी है, और जो लोग सब्र से काम कर लेते हैं और अल्लाह ताला इनके सवाब को बेहिसाब करके इनको देता है। जानते हैं कि तुम्हारी आपकी जो नामुमकिन दुआओं की कबूलियत की कुछ खास अलामतें हैं, वो कौन सी हैं? कि अल्लाह आपकी बेचैनी को ख़त्म कर देता है, अल्लाह ताला आपकी शिकायतें जो है उनको ख़त्म कर देता है, अल्लाह आपको शुक्रगुजार बना देता है, आप अल्लाह पर तवक्कुल करना शुरू कर देते हैं। आप अल्लाह के खालिक होने के साथ साथ अल्लाह के आगे रोते तो हैं, अपना हाल तो बताते हैं, लेकिन आपके दिल में ये यकीन होता है कि इंशाअल्लाह मेरी खुशियाँ, मेरे जो गम है वो खुशियों में बदलने वाले हैं, मेरे जो तमाम तर मसाइब हैं वो दूर होने वाले हैं, अल्लाह मेरे लिए आसानियाँ पैदा करने वाला है। आपको सजदों में सुकून मिलने लगता है, आप अपने आप को खुशकिस्मत समझना शुरू कर देते हैं। आपको पता होता है कि अब मेरी मदद जो है वो अल्लाह ज़रूर फरमाएंगे, और मेरी दुआएं जो हैं वो कबूल होने वाली हैं। याद रखिए, बेशक अल्लाह ताला की बारगाह में हर दुआ कबूलियत का दर्जा रखती है, कुन फयाकुन हो जाता है, लेकिन मामला ये है कि आप अल्लाह पर बस तवक्कुल रखें। तकलीफ़ हो, परेशानियाँ हो, आजमाइशें हों, लेकिन अल्लाह पर तवक्कुल आपका जो है वो डगमगाना नहीं चाहिए। अल्लाह पर ऐसा तवक्कुल आपका होना चाहिए कि आपको अल्लाह ही नज़र आए, जब कुछ नज़र ना आए तो सिर्फ अल्लाह ही नज़र आए। ये तवक्कुल आपका होना चाहिए कि बेशक अम्र कुन जो है वो मेरे लिए अल्लाह ज़रूर फरमाएंगे, मेरी परेशानियों को अल्लाह ज़रूर हल फरमाएंगे। ये हल जो है वो, ये आपके जो दर्जा जब आता है तो आपकी परेशानियाँ अल्लाह ताला ऐसे हल फरमाते हैं, आपके वहम व गुमान में भी नहीं होता है। इस तरह से अल्लाह करीम आपकी परेशानियों को ख़त्म फरमाते हैं। वजीफ़ा नहायत आसान है। करना आपने क्या है कि आपने अव्वल व आखिर दुरूद शरीफ पढ़ना है। दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद आपने एक तस्बीह हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील की पढ़नी है, यानी मेरे लिए तो अल्लाह ही काफ़ी है।
हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, हमारे लिए तो अल्लाह ही काफ़ी है। और इसको आपने दिल में इसका यकीन रखना है कि मेरे लिए अल्लाह ही काफ़ी है। तमाम तर अपने दिल में जो आपने बुत पाले हुए हैं, असबाब के बुत हैं, लोगों से उम्मीदों के बुत हैं, पीरों फ़कीरों के बुत हैं, उन तमाम को तोड़कर सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह की ज़ात पर यकीन रखना है। एक तस्बीह कीजिए, अल्लाह से मांगिए, इंशाअल्लाह आपके मसाइल ऐसे हल होंगे, आप ख़ुद हैरान होंगे किस तरह से अल्लाह ताला आपकी मदद करेंगे। 3 दिन अगर आप मुसलसल ये अमल करके देख लीजिए, ना आपको इसका फ़ायदा हासिल हो तो आप कहिए कि मेरे लिए अल्लाह ही काफ़ी है। बेशक ये वो अमाल हैं जो सहाबा को अल्लाह ने बताए, और ऐसे चौक दर चौक फरिश्ते उनकी मदद के लिए आया करते थे। हम भी अल्लाह ही के बंदे हैं, बेशक अल्लाह के बहुत से बंदे हैं, लेकिन हमारा खुदा, हमारा रब तो सिर्फ़ एक अल्लाह ही है। तो अल्लाह से इस तरह से मांगे कि मेरे अल्लाह, आप ही मेरे रब हैं, आपके बहुत बंदे हैं, पर मेरा एक तू ही रब है, मेरे पाक परवरदिगार, मेरी उम्मीदें आपसे हैं। बस इस तरह से अल्लाह से मांगे, अल्लाह आपको ज़रूर अता फरमाएंगे। कोई मुश्किल है, औलाद नहीं है, कर्ज़े हैं, परेशानियां हैं, रिश्ते नहीं होते, रिस्क नहीं है, कारोबार नहीं है, कोई मसला इंशाल्लाह हल होगा आपका 3 दिन के अंदर अंदर। हर इंसान परेशान है अपनी ज़िंदगी में, और जब भी कोई इंसान परेशान होता है तो इस चीज़ पर परेशान होता है कि कोई चीज़ मिल नहीं रही है, कोई चीज़ हासिल नहीं हो रही है, कोई चीज़ ऐसी है जो उसकी ज़िंदगी से छिन गई है और वो चाहता है कि वो वापस आ जाए। याद रखिए, जब आपसे कोई चीज़ छीनी गई है तो अल्लाह ताला जब आपको वापस लौटाता है तो बहुत सी ऐसी निशानियाँ आपके सामने आती हैं, लेकिन आप उसको समझ नहीं पाते। अक्सर आप लोग चीज़ों के खोने पर, छीनने पर अपने नसीब को बुरा भला कह रहे होते हैं, और आप ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि ये दुनिया तो मेरे लिए सज़ा है, दूसरों के लिए जज़ा है, मेरे लिए सज़ा है, मैं ही खाली हाथ क्यों रह गया हूँ, मेरे लिए ही बेबसी और नाउमीदी क्यों है, मैं ही जो है वो ज़वाल का, पस्ती का शिकार क्यों हो गया हूँ। अल्लाह ताला ने हर इंसान के लिए सब कुछ लिखा होता है, लेकिन कुछ लोग ज़्यादा मायूस हो जाते हैं अल्लाह की रहमत से, अल्लाह ताला की जो है वो तमाम तर ऐसी निशानियों से, अल्लाह ताला की बताई गई चीज़ों से उस पर मुश्किल वक्त आता है, नाउमीदी दिखाते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। जब अल्लाह ताला आप पर अच्छे मुश्किल हालात भेजता है तो बेशक उसके साथ आपके लिए आसानी का वादा भी अल्लाह का है। इन्ना माल उसरी युसरा, खुद अल्लाह कुरान करीम में फरमाते हैं कि बेशक हर मुश्किल के बाद आसानी है, हर मुश्किल के बाद। याद रखिए, जब ये निशानियां आप पर ज़ाहिर हो तो उसको नज़रअंदाज मत कीजिए, समझ लीजिए कि अल्लाह ताला की तरफ से आपकी जो नामुमकिन दुआ जो आप कर रहे हैं, अल्लाह ताला उस पर कुन फ़याकुन लिख दिया है अल्लाह ने। अनकरीब हैरत अंगेज़ तौर पर मौजज़ात जो हैं वो अल्लाह ताला आपको दिखाएगा। याद रखिए, दुआओं की कबूलियत की जो 3 बड़ी सूरतें हैं, पहली जो है वो, कोई ऐसी चीज़ें आपको नामुमकिन नज़र आ रही होती हैं, आप कहते हैं नामुमकिन है, लेकिन एक बात जो है वो ज़हन नशीं रखिए कि मोजज़े होते हैं, और मोजज़े होकर रहते हैं उन ख़ास लोगों के लिए, उन ख़ास आमाल के ज़रिए से। जब लोग अमल करते हैं अल्लाह पर यकीन के साथ, तो अल्लाह से वो कुन कहलवा ही लेते हैं। वो ऐसे बच्चों की तरह ज़िद लगा कर अल्लाह की तरफ जो वो ऐसी मुतवज्जे हो जाते हैं, ऐसे माइल हो जाते हैं कि जब हज़ारों दलाइल के बाद भी, हज़ारों रुकावटों के बाद भी, वो बेशुमार वसवसों के बाद भी, और आपका दिल जो है वो इस बात पर अटक जाता है कि अल्लाह अब मेरे हालात बदल देगा। आप अल्लाह से ज़िद लगाते हैं उस बच्चे की तरह, जैसे एक बच्चा अपनी माँ से ज़िद लगाता है कि मुझे ये चीज़ चाहिए ही चाहिए। तो वो हज़ारों तूफ़ानों के बाद भी अल्लाह करीम आपको किनारे तक ले आते हैं। यकीन जानिए, यकीन जानिए, यकीन वो वाहिद कश्ती है जो कबूलियत की पहली बड़ी अलामत है। आप जब यकीन करते हैं अल्लाह की ज़ात पर, तो इस चीज़ का यकीन रखें, अल्लाह आपको ज़रूर देंगे। एक रिवायत है इसके हवाले से कि मोमिन के ईमान का पता सिर्फ़ इसकी आज़माइश में चलता है। अच्छे हालात में तो हर कोई अल्लाह पर यकीन करता है, जब मुश्किल आज़माइश होती है तो वो इंसान हर तरह से दुआ कर लेता है, मगर असर नहीं देखता। नाउमीदी के हज़ार असबाब के बावजूद भी वो इंसान उम्मीद का दिया जो है वो जलाए रखता है।
اور یہی وہ خوش نصیب لوگ ہیں جو جلد اللہ کی رحمت کو پا لیتے ہیں۔ جان رکھیے کہ توکل اپنے تمام اسباب استعمال کر کے نتیجہ جو ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں چھوڑ دینے کا نام ہے۔ توکل یہ نہیں ہے کہ اس چیز کا نام نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ توکل کہہ رہے ہیں میں توکل کر رہا ہوں، لیکن دل میں آپ کے جو ہے وہ شک بھی ہے، پتہ نہیں دعا قبول ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی۔ تو توکل اس چیز کا نام ہے کہ کوئی تلوار تم پر لے کر کھڑا بھی ہو جائے، آپ کے سر پر تلوار لے کر کھڑا ہے اور آپ پر یہ یقین ہو آپ کا کہ مجھے اللہ بچائے گا، یہ توکل ہے، وہ یہ اصل توکل ہے۔ جب اللہ تعالیٰ آپ سے کسی خیر کا ارادہ کرتے ہیں تو ساری دنیا مل کر بھی اس کو روک نہیں سکتی ہے۔ یہ یقین آپ کے دل میں ہو، جانتے ہیں کہ تمام دعاؤں کی قبولیت میں جو رکاوٹ ہے وہ کس وجہ سے آتی ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے کہ جب آپ اللہ پر توکل کرنے کی بجائے صرف اسباب پر جو ہے وہ نظر رکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ جب یقین اسباب پر آپ کرنا شروع کر دیتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے وہ آپ کے حوالے کر دیتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ آپ کو اسباب کے رحم و کرم پر چھوڑ دیتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ آپ کی طرف متوجہ نہیں ہوتے۔ یاد رکھیے آپ کا پلان ہے، ایک آپ کا جو ہے وہ پلان ہے، اور دوسرا پلان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا جو اللہ آپ کے لیے بنا رہے ہوتے ہیں۔ آپ کی توجہ ہوتی ہے پھولوں کی طرف، آپ پھولوں کی تمنا کر رہے ہوتے ہیں اور اللہ نے آپ کے لیے پورے کے پورے باغات تیار کیے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو آپ کی تمام تر کوششوں کے باوجود بھی جب کچھ ممکن نہ ہو رہا ہو تو اللہ کے پلان پر بھروسہ رکھنا چاہیے، ان باغات کا انتظار کرنا چاہیے۔ اللہ آپ کے حامی و ناصر ہوں۔ وظیفہ کی اجازت طلب کرنے کے لیے کمنٹ میں اپنا نام، اللہ کے نام یا سبحان اللہ، ماشاء اللہ جو بھی لکھتے ہیں آپ کو فوراً سے وظیفہ کی اجازت ہو جائے گی۔ امید کرتی ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اچھی لگی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی، اللہ حافظ۔